तो ज़्यादातर एसी टेक्नीशियन के पास आपने ये मशीन देखी होगी, इसे बोलते हैं वैक्यूम पंप। ये इतना इम्पोर्टेंट टूल है हर एसी टेक्नीशियन के लिए। एसी इंस्टॉल करे या एसी में गैस चार्ज करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। तो ये आज मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास 5-6 लोगों के यही इंक्वायरी थी कि भैया हमारे एसी को जो इंस्टॉल करने वाले आए थे वो बिना वैक्यूम के लगा के चले गए, या जिसने गैस चार्ज की बिना वैक्यूम के कर दी या कंप्रेसर से कर दी। तो वैक्यूम है क्या? वैक्यूम तो ज़्यादातर टेक्नीशियन भी, जो नए टेक्नीशियन है वो भी, और जो हमारी वीडियो में ज्ञान देते हैं वो भी वैक्यूम पंप तो चिल्लाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैक्यूम है क्या, क्यों करना ज़रूरी है? एसी इंस्टॉल करते वक्त भी और गैस चार्जिंग करने से पहले भी सिस्टम को वैक्यूम किया जाता है। तो वैक्यूम का प्रोसीजर पूरा समझते हैं, क्यों करना ज़रूरी है और ये कितना लाभदायक है एक एसी के लिए। तो ये देखिए, एक स्प्लिट एसी की आउटडोर है हमारे पास, या कोई विंडो एसी भी है, या कोई फ्रिज है। जितने भी कूलिंग सिस्टम हैं, डी फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, कुछ भी हो, सभी को वैक्यूम किया जाता है। अब ले लेते हैं हम स्प्लिट एसी की बात की। नया एसी इंस्टॉल होना है, यही क्वेश्चन थे मेरे पास 3-4 कमेंट्स में, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। एक एसी इंस्टॉल हुआ आपके पास, ये आउटडोर अलग आती है और इंडोर अलग आती है, जो रूम के अंदर लगती है, जो आपको पीछे दिख रही होगी वीडियो में। इंडोर और आउटडोर को इंस्टॉल करने के बाद इधर जो आपको वाल दिख रहे हैं, ये वाल बंद आते हैं क्योंकि इस आउटडोर यूनिट के अंदर गैस होती है। इस कंडेंसर के अंदर और कंप्रेसर के अंदर पूरे में गैस होती है, जो कि इंस्टॉल होने के बाद पूरे सिस्टम में फैल जाती है, इंडोर आउटडोर, और इसकी बीच की जो पाइपलाइन होती है कॉपर की, उसमें। इन वाल से कनेक्ट इंडोर को किया जाता है। एक पतला पाइप होता है, एक मोटा हाफ एंड क्वार्टर, एक डिस्चार्ज, एक सक्शन, 2 लाइन होती है। तो एसी की गैस खोलने से पहले मान लो हमने पाइप को कनेक्ट कर दिया और शॉर्टकट में गैस खोल दी, तो वो तो एक शॉर्टकट वे हुआ, सीधा गैस खोल दी, एसी चला दिया। अब इसके फ़ायदे की बात करेंगे पहले, वैक्यूम क्या है और क्यों करना चाहिए। हम जब एसी को इंस्टॉल करते हैं और दोनों पाइप को कनेक्ट कर दिया, फिर इसी वाल के थ्रू पाइप और इस इंडोर के अंदर जो अंदर लगती है, जो पीछे दिख रही है आपको, उसमें हर कोई नाइट्रोजन तो लेके चलता नहीं है साइड पे, कोई 20 में से एक होगा जो नाइट्रोजन लेके जाता होगा, जिसे अच्छा खासा चार्ज मिलता होगा। ज़्यादातर कंप्रेसर रखते हैं एसी के या फ्रिज के, उस कंप्रेसर के द्वारा इसमें प्रेशर भरा जाता है 400 PSI, 450 PSI, लाइन के हिसाब से 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, उस हिसाब से इसमें प्रेशर होल्ड करते हैं 10-15 मिनट के लिए। और जो ये हमारे जॉइंट होते हैं, फ्लेयर नट बोलते हैं, ज़्यादातर जो नए लड़के होते हैं या किसी से गलती हो जाती है, वो गैस यहीं से लीक करते हैं। इसीलिए कंपनी आजकल बोलती है कि बाहर से लगवाओगे तो हमारी गारंटी नहीं है। वो उनकी बात सही है कि अगर आपने बाहर से इंस्टॉल कराया और गैस लीकेज हुई तो गैस की हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन आजकल दुकानदार बोल रहे हैं कि पूरे एसी की गारंटी ख़त्म है। ये भी एक चीज़ ऐड कर दूँ बीच में, सिर्फ गैस की गारंटी ख़त्म होती है कि आपने बाहर से लगवाया, तो जिसने लगाया है, जिसने इंस्टॉल किया है, वो जिम्मेदार है इन पाइपों के जॉइंट का, दोनों का। यदि गैस लीकेज होती है तो वो आपको करके देगा रिपीट। तो ये जो हम प्रेशर होल्ड करते हैं इसमें कंप्रेसर के द्वारा, वो हवा कौन सी होती है? वो पर्यावरण से तो हवा खींच के इसके अंदर डाल रहे हैं हम। जो कंप्रेसर हवा खींच रहा है वो पर्यावरण से खींच के डाल रहा है, जो हवा आसपास है हमारे, जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो ही हवा सिस्टम के अंदर भरी जा रही है। हवा इसके अंदर भरने के बाद इन जॉइंटों को चेक किया जाता है बबल्स लगा के, साबुन के, सर्फ के झाग बना के, कहीं लीकेज तो नहीं है, लाइन लीकेज तो नहीं है। 10-15 मिनट होल्ड करने के बाद उस प्रेशर को उड़ा दिया जाता है हवा में वापस। उसके बाद आती है मेन वैक्यूम की ज़रूरत। अब जो बाहर की हवा अंदर पाइपों में गई है, बाहर की हवा में नमी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरे पर्यावरण में नमी है। अब हवा के साथ अंदर नमी भी गई है, अब हमने जो वो उसकी मर्जी से हवा को निकलने दिया। मान लो किसी भी एरिया में हवा है, पूरी हवा भर दिया आपने, मान लो कोई गुब्बारा फुला दिया, बैलून फुलाने के बाद उसकी हवा निकाल दी, लेकिन आप उसके अंदर देखते होंगे ना, फिर हमारे मुंह की जो हवा थी उसके अंदर वो नहीं बन जाता, पूरा गिल्ला हो जाता है वो मॉइस्चर, मतलब हमारे मुंह की जो गर्म एयर थी वो उसके अंदर गई और वापस जो निकाल ली उस गुब्बारे के अंदर, वो मतलब गीला हो गया पूरे तरीके से उस नमी के कारण। वही कंडीशन यहाँ पे बनी। कंप्रेसर हीट हो जाता है चलते चलते, जिस कंप्रेसर से हम इसके अंदर एयर भरते हैं, हवा को भरते हैं, और गर्म होने के बाद वो एयर भी गर्म हो जाती है जो इसके अंदर जा रही है। अब उसे आप वापस निकाल लोगे तो उसने भी अपना वही असर, अंदर नमी छोड़ दी,
एयर तो आपने उड़ा दी, लेकिन वो जो नमी है और कुछ एयर जो अंदर ही घूम रही है अभी तक, क्योंकि एयर तो खुला एरिया है पाइप का और इसका खुला एरिया हो गया, जितनी बाहर निकलनी थी निकल चुकी, कुछ अंदर घूम रही है, हमें महसूस नहीं हो रही, लेकिन वो उसका इतना प्रेशर नहीं है कि हमें वो मीटर में दिख जाए। अब वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम क्लीनर भी आपने देखे होंगे जिससे धूल मिट्टी खींच लेते हैं अपने फ्लोर की, ये करता है एयर को वैक्यूम। अब इसको लगाया जाएगा और अंदर जितनी हमने वो हवा डाली थी इसके अंदर प्रेशर, उसे वापस खींचा जाएगा और उस कंडीशन तक खींचा जाएगा जब तक ये पूरा गर्म नहीं हो जाएगा। अंदर से सिस्टम चलता हुआ गर्म होगा, पूरी एयर को बाहर खींच लेगा, ये एयर बाहर आएगी, बाहर की पूरी एयर बाहर आएगी। अब उसे हम चेक कैसे कर सकते, ये होता है 500 माइक्रोन तक, 500 माइक्रोन तक सही मानते हैं वैक्यूम को। अब हमारे पास माइक्रोन के तो गेज मीटर होते नहीं हैं, जो हम घड़ी वाला गेज रखते हैं, तो माइक्रोन वाले तो हमारे पास होते नहीं हैं। 500 माइक्रोन को 30 -30 INHG में नापा जाता है। जो गेज मीटर होता है उसमें आप देखोगे जीरो के बाद माइनस में 30 INHG होता है, वो 500 माइक्रोन के बराबर होता है। तो वैक्यूम करना होता है हमें -30 उस गेज के हिसाब से, तो 500 माइक्रोन में पहुंच गया। अब -30 भी ना हो, किसी के पास इतनी कैपेसिटी का वैक्यूम पंप ना हो, पाइपलाइन लंबी हो, तो ज़रूरी नहीं है आप उसे 30 तक ही जोड़ दो कि 30 ही करना है, 20 भी हो गया काफ़ी है। क्योंकि 30 करने के लिए तो एक अच्छी खासी डबल स्टेज मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और कम से कम आधा से पौने घंटे मशीन चलेगी। आपकी मशीन को यदि आधा घंटा भी वैक्यूम कर दिया है बहुत अच्छा है, -20 में पहुंच गया है। फिर उस वैक्यूम को होल्ड किया जाता है। वैक्यूम करने के तुरंत बाद ही ऐसा नहीं है कि गैस खोले और भाग गए, कि लीकेज तो हमने चेक कर ली थी, वैक्यूम हुआ और गैस खोल ली और भाग गए, कूलिंग करेगा बढ़िया। उस वैक्यूम को भी होल्ड किया जाता है करीब 10 मिनट के आसपास। क्यों किया जाता है, वैक्यूम टूट ना जाए वापस। किस कंडीशन में टूटेगा, यदि सिस्टम में कहीं लीकेज होगी। अब लीकेज तो आपने चेक कर ली प्रेशर डाल के, नहीं थी, लेकिन सिस्टम के अंदर यदि अभी कहीं मॉइस्चर है, नमी बची है, तो वो बैक मारेगा वैक्यूम, वैक्यूम टूट जाएगा, फिर से वो जीरो पे आ जाएगा प्लस में। तो उसे 10 मिनट होल्ड करके देखना, यदि वैक्यूम टिका हुआ है -20 या 30 जितना भी कर पाए हो आप, उसके बाद हमें ये गैस को सिस्टम में खोलना है, ये वाल्व खोलने हैं, तब पूरे सिस्टम में गैस आएगी और एसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। जो कूलिंग कैपेसिटी उसकी है कहीं ना कहीं पूरी 100% देने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं यदि वैक्यूम नहीं करे इसको, वैक्यूम अगर नहीं किया, हमने प्रेशर डाला, प्रेशर निकाल दिया और डायरेक्ट गैस खोल दी। अब जो इसके अंदर नमी बची, वो जो नमी मैंने बताया पानी बनती है अंदर, वो पानी की बूंदें जो इसके अंदर गैस चल रही है उस गैस के साथ घूमेंगी। इस आउटडोर में तो गर्म होता है सारा कुछ, पूरी गर्म चलती है तो गर्म हवा फेंकती है, इससे तो वो भाग जाएगी कंप्रेसर से निकल के कूलिंग कोयल में, या इसके अंदर एक कैपलरी होती है, बहुत बारीक पाइप होता है, वहीं से कूलिंग की शुरुआत होती है। यदि वो कूलिंग कोयल में एंटर मार चुका मॉइस्चर, तो कूलिंग कोयल में -40 डिग्री तक तापमान जाता है गैस का, -40 डिग्री तक। मतलब पानी जम जाता है हमारा 0 डिग्री पे, जो हमारे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है बर्फ़ बनने का, वो 0 से शुरू हो जाता है और ठीक ठाक 3-4 डिग्री पे अच्छा खासा बर्फ़ मिलता है आपको। यहाँ पे चल रहा है -40 डिग्री टेम्परेचर उस बर्फ़ का, तो वो तुरंत अंदर जैसे कूलिंग कोयल में जाएगा एक बर्फ़ की डली बन जाएगी, कन, जैसे सरसों के दाने हों, या उससे भी मोटा बन सकता है, और वो कहीं ना कहीं गैस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। जहाँ भी अड़ेगा गैस के सामने वहीं फ्लो रोकेगा गैस का। अब वहाँ पे रुक रुक के गैस डिस्टर्ब होने लगी, वो कहीं चल रही है कहीं नहीं चल रही है। कंप्रेसर का जो दबाव है वो बार बार उस बर्फ़ को फोड़ेगा, मतलब मेल्ट कर देगा अपने दबाव से, उसे आगे फेंक देगा, फिर आउटडोर में आएगी, फिर वो पिघल जाएगी, फिर इंडोर में जाएगा, मतलब वो मॉइस्चर फिर घूमता फिरेगा पूरे सिस्टम में। यदि वो कंप्रेसर में बैठ गया ऑयल के अंदर, तो ऑयल और गैस को मिलके उसमें बन जाएगा एसिड, जो कि कंप्रेसर को गलाना शुरू कर देगा, जो कि कंप्रेसर को गलाना शुरू कर देगा, एसिड बन जाएगा और कंप्रेसर के अंदर ऐसा बना देगा बिल्कुल जैसी गारा हो जाती है ना नाली में, बिल्कुल मतलब रेग रेग बना देगा और कैपलरी को जाके चोक कर देगा। कंडेंसर में भर जाएगा, कूलिंग कोयल में भर जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या गंद मचाएगा अंदर, मतलब एसी का सत्यानाश हो चुका। फिर इलाज तो इसका होगा, पूरी गैस को निकाला जाएगा, कंडेंसर को नाइट्रोजन से फ्लश किया जाएगा, कूलिंग कोयल को किया जाएगा,
पूरा सिस्टम नाइट्रोजन से फ्लश होगा। नाइट्रोजन से इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन एक ड्राई गैस है, मतलब उसमें नमी नहीं होती और हाई प्रेशर है, लीकेज के काम भी आती है वो। लीकेज ना मिल रहा हो तो नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं, और बेस्ट उसे इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ड्राई है, उसके अंदर नमी नहीं होती। तो उससे फ्लश करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे। केमिकल वगैरह आते हैं, सीटीसी वगैरह आती है, उनके थ्रू हम तो पेट्रोल से भी कर देते हैं। पूरा क्लीन किया जाएगा पाइपों को, फिर से इंस्टॉल करके वापस फिर अच्छे से वैक्यूम किया जाएगा, तब गैस चार्ज करी जाएगी इसके अंदर, जब ये अपना वापस परफॉर्मेंस देगा। उस बीच में जो कंप्रेसर को नुकसान हुआ है वो चीज़ अलग है। तो ये चीज़ उन्हें चुभ सकती है जो सिर्फ घास काटते फिर रहे हैं मार्केट में, गए 800 रुपये में एसी टांगा और भाग आए। कस्टमर को नहीं पता होता है हर बार, मतलब कोई नया कस्टमर है पहली बार एसी परचेज कर रहा है तो उसे टेक्निकल चीज़ों का क्या पता, बेशक वो इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। एक 2-4 क्रिएटर भी है हमारे अच्छे खासे, जानते होंगे, वो इसको उठा के बहुत दिखाते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, हम यूज़ करते हैं, सब जगह करते हैं, लड़के भी लेके गए हुए हैं साइड पे। बिना इसके तो गैस चार्ज आजकल 32 और 410 तो करनी नहीं, 22 को कर देते थे, उसमें इतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन इसके बिना एसी इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, गैस चार्ज नहीं होनी चाहिए। अपना पैसा लो जो बनता है, एसी इंस्टॉलेशन की जो सही कीमत है 1500 रुपये है, कि वही आप बोलो टेक्नीशियन से कि वो सारी चीज़ें दो जो मैंने वीडियो में देखी है, तो उसकी जो सही कीमत है ना वो 1500 रुपये, क्योंकि आधा घंटा आपको वैक्यूम में दिया, आधा घंटा उसने लीकेज चेक करने में दिया, और 2 से ढाई घंटे इसी इंस्टॉलेशन में दिए। तो एक कीमत भी डिपेंड करती है आप काम सही कराना चाह रहे हो या गलत। यदि सही टेक्नीशियन हायर करोगे तो 1500 रुपये इस इंस्टॉलेशन का चार्ज लेगा। यदि वहीं पे आप जहाँ से ख़रीदा वहीं से लेके चल दिए किसी को कि जी 800 रुपये लूँगा, तो उससे ये सब की उम्मीद मत करना। सही टेक्नीशियन होगा 1500 रुपये चार्ज करेगा और ये सब काम करेगा, सारा कुछ उसे पता होगा मुझे क्या क्या करना है। तो डिपेंड करता है आप कराना क्या चाह रहे हो। 1500 रुपये चार्ज दो टेक्नीशियन को, अपना काम प्रॉपरली कराओ कि मैं कीमत पूरी दे रहा हूँ, मुझे वैक्यूम भी चाहिए, मुझे लीक टेस्ट भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए प्रोसीजर। यदि वहीं पे आप 800 या 900 रुपये का काम करा रहे हो तो आपका फिर हक नहीं बनता आप उसे फोर्स करो कि वैक्यूम मशीन लेके आओ, ये लेके आओ, क्योंकि आपने जिस लेवल का मैकेनिक हायर किया है वो उसी लेवल का काम करेगा। तो वैक्यूम इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें वैक्यूम क्यों कराना चाहिए सिस्टम। और लास्ट में एक चीज़ बोल देता हूँ कि पिछले 2 दिन में जो वीडियोस में बहुत लोगों के कॉल आई, बहुत लोगों की कॉल आई, सजेशन के लिए बात भी करता हूँ, तसल्ली से बात करता हूँ। जिस लोगों से बात हुई उन्हें पता भी होगा, किसी से नहीं भी हो पाती क्योंकि वो बेतुके क्वेश्चन करते हैं। अब इसी बीच में कुछ ज्ञानी आए हैं जो पुराने टीवी मैकेनिक है, एलईडी मैकेनिक है, वो थोड़ी बहुत पीसी भी रिपेयर कर लेते हैं। तो उनका कहना ये है जब अनपढ़ मैकेनिक हो तो इन्वर्टर एसी की बुराई करेगा। तो उनके लिए मैं ये ऑफ़र देता हूँ, अभी एसी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 5 तारीख से ना, अभी फ्रिज चल रहा है, तो इन्वर्टर एसी की ट्रेनिंग शुरू होगी। आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। 13 स्टूडेंट फ़िलहाल हैं और छत पे घूम रहे हैं। तो यदि आप इन्हें ट्रेनिंग देते हो 2 दिन की और इनके सभी क्वेश्चन के जवाब आपने दिए, जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ मुझसे कुछ भी पूछ लेते हैं, मुझे आंसर देना पड़ेगा, बेशक मैं रात को स्टडी करके आऊँ गूगल पे कहीं भी। यदि आपने लाइव में आके इन्हें ट्रेनिंग दे दी, इतनी आप महान मूर्ति हो, तो आपको 10,000 रुपये बाई कैश यहीं पे दिए जाएंगे वीडियो बना के। 10,000 रुपये आपका इनाम है और आने जाने का खर्च। तो कमेंट में ज्ञान ना देके आप डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए कि हम आने के इच्छुक हैं। और यदि आपने 13 में से 4 स्टूडेंट के जवाब दे दिए तो आपको 10,000 रुपये आपका इनाम राशि देके तरीके से विदा किया जाएगा और आपको हम वीडियो में सम्मानित करेंगे कि ये वो महान टेक्नीशियन है जिन्हें हम आज, मतलब मैं इन्हें गुरु मानता हूँ अपना। तो ये जो एक तरीके में थोड़ा सा गलत शब्द यूज़ करूँगा क्योंकि इनकी कमेंट ऐसी होती है कि कमेंट में ना भोंक के सामने आके अपना टैलेंट दिखाए। 13 स्टूडेंट है मेरे पास फ़िलहाल, उनको आके ट्रेंड करें और अपनी इनाम राशि पाएँ। तो जो भी इच्छुक हो वो कॉल कर सकता है इस बारे में, बेतुकी बातों के लिए कॉल ना करें। बाकी जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, सजेशन मांगते हैं, कॉल करते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्यूम के बारे में आज आपको सारी बातें बता दी, बाकी आप खुद समझदार हो, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दी इसमें। और आज इच्छा थी हमारे 4 स्टूडेंट की कि जी हमारा वीडियो में नाम आना चाहिए, हम कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हैं राहुल जी, हरियाणा कैथल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और ये हैं आफ्ताब जी, दिल्ली से।
ये हैं गुरुचरण जी, पंजाब डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? होशियारपुर। और ये हैं हमारे संदीप शर्मा जी, हरियाणा पानीपत से। और ये मास्टर जी आए हैं हमारे पास, ये एज ए टीचर है। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? चूरू, राजस्थान। तो हमारी ट्रेनिंग में है, बाकी सब घूमने के लिए गए, शाम का टाइम हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।